हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आज आपने रक्षाबंधन त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया होगा। और आज हम आपके इन वर्ड्स के माध्यम से जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में वर्ड्स पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, वो सब आपको बता रहे हैं। देखिए, कहने को 10 वर्ड है, लेकिन ये 50 से 60 वर्ड आपके तैयार हो रहे हैं। देखिए, जब भी हम आपको वर्ड्स पढ़ाएं, आप लोग बड़े ध्यान से उन्हें देखा करें। एक पेन और कॉपी लेके आप बैठा करें जब भी मेरी क्लास चले, चाहे वो वर्ड पार की चले, चाहे क्वेश्चन पेपर्स की चले, चाहे ग्रामर की चले। सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आप शुरू से अंत तक इन वीडियोस को देखें। और मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो फिर आपको ये जो क्लास है वो बिल्कुल यूनिक लगेगी और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तथा आप से मेरा ये बार बार ये रिक्वेस्ट होता है कि शुरू से अंत तक आप क्लास देखें और अगर आपको पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी पूरी टीम को, हमें जो आपके लिए हम लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, स्टूडियो में काम करते हैं, एडिट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्योंकि एक पूरी अपनी एक तरह से टीम लगी रहती है। तो उन सबको मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे इस क्लास को स्प्रेड आउट करते हैं। चले हम शुरू करते हैं। एक्सिक्रेट कई बार वर्ड आया है, एडमोनिश भी आया, रिवर्ब भी आया। कोसना, भला बुरा कहना। अब देखिए, वर्ड के नेचर के अकॉर्डिंग हम इन्हें कई ढंग से बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है एक्सिक्रेट। एक्सिक्रेट माने क्या होता है जानते हैं भाई? एक्सिक्रेटरी सिस्टम होता है ना आपके शरीर में, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन में क्या होता है? विशेषकर आपका टट्टी, पेशाब, पसीना, ये सब एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। तो अगर कोई आदमी पब्लिकली एक्सिक्रेट करता है तो लोग उसको एक्सिक्रेट करेंगे। तो इस तरह से एक्सिक्रेट और एक्सिक्रेट, ये दोनों आपस में आप रिलेट कर देंगे। एक्सिक्रेट, सड़क पे एक्सिक्रेट करने पर लोग व्यक्ति को एक्सिक्रेट करते हैं। अगर सड़क पे कोई टॉयलेट कर रहा है तो लोग कोसेंगे, भला बुरा कहेंगे। भला बुरा कहना, कोसना, ये है। अब आगे का वर्ड देखें, एवर्ट, टालना। देखिएगा, एवर्ट से ही बना है एवर्जन। जब टालने का काम होता है उसी को तो नापसंदगी कहते हैं। डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग, एवर्जन। एवर्ट से ही एवर्जन बना है। तो एक तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों ही वर्ड आए हुए हैं। और अगर अब हम हिंट के थ्रू थोड़ा सा देखें, टैग लगा के, टैग कर दे, जोड़ दे। अवर को समझो आवारा, तो आवारा को हर आदमी टालता है, एवर्ट करता है। लेकिन इसका ज्यादा यूज किसी इंसिडेंट को टालने के लिए होता है। जैसे कि द पुलिस कुड हैव एवर्टेड दिस इंसिडेंट, दिस वायलेंस। पुलिस इस हिंसा को टाल सकती थी। द पुलिस कुड हैव एवर्टेड दिस वायलेंस। इस तरह से एवर्ट से एवर्जन बना, नापसंदगी। और नापसंदगी के लिए एक वर्ड और हो सकता है डिसइंक्लाइनेशन। डिसइंक्लाइनेशन, देखें, इंक्लाइनेशन माने झुकाव होता है ना, INCLINATION, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंक्लाइनेशन।
अब देखिएगा पेंसिव, पेंसिव माने उदास होता है। अब इसको हम टैग से तैयार कर सकते हैं। पेन को समझो पेन, तो जब आदमी को पेन होता है तो पेंसिव हो जाता है, याद करने का तरीका है। देखिए उदास के साथ साथ कभी कभी रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल भी आया हुआ है। रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल का मतलब होता है सोच मुद्रा में। रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल का मतलब होता है सोच मुद्रा में। तो भाई जब आदमी सोच मुद्रा में होता है तब वो दुखी होता है, तो आपको पेंसिव भी तैयार हो जाएगा। देखिए सैड भी होता है, रिफ्लेक्टिव या थॉटफुल। ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन से, परावर्तन से नहीं मतलब है, ये सोचने के, थॉटफुल के सेंस में होता है। अच्छा यहां ध्यान देने वाली बात है कि आप रिफ्लेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी तैयार कर सकते हैं। जब एक ही बात बार बार आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट करे तो आप रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। जब एक ही बात बार बार आपके दिमाग में परावर्तित होगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो आप रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये भी वर्ड तैयार हो गया। अब देखिए कॉर्डियल, मित्रवत, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, देखिए ये सभी वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, कॉर्ड का मतलब होता है, आप जानते हैं, धागा। कॉर्ड का मतलब होता है धागा। तो धागा किस चीज का प्रतीक है? धागा प्रतीक है मित्रता का। कहते हैं ना मित्रता का धागा, धागा प्रेम का, कबीर बार बार कहते हैं। तो इसका संबंध, धागे का संबंध मित्रता से है, आप ऐसे समझ जाएं, मित्रवत। एमिएबल, एमिकेबल, अम्मी हमेशा बच्चे के प्रति मित्रवत ही तो होती है, कभी एनिमिकल होती है क्या? नहीं होती। अगर वो डांटती हैं, फटकारती हैं, तो भी उसमें कहीं कहीं अपनापन का भाव होता है, याद करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि टैगिंग एक तरह से आपका किसी रोग के लिए उस दर्द को खत्म करने का एक इंजेक्शन है। बस रोग तो दूर होगा जब आप एक्सीक्रेट, इसका यूज, होमोफोन्स, जहां जरूरी है रूट, वो जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको गहराई वाली स्टडी होती है और वही आपको लॉन्ग रन में मदद करती है। टैगिंग दर्द खत्म करने का एक इंजेक्शन है। आपको लगता है चलो सब सही हो गया, लेकिन दर्द तो तुरंत खत्म होगा, रोग नहीं खत्म होगा। और रोग खत्म होगा जब आप उसको यूज करके, जब आप उसके रिलेटेड वर्ड, रूट्स, इन सब से आप जानते हैं तो आपको यूजफुल होता है। अब देखिएगा प्रोविजनल, प्रोविजनल अस्थायी। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविंशियल से। देखिए प्रोविंशियल होता है प्रादेशिक, ये क्या है? प्रोविजनल। अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रोविजनल है ये अस्थाई कई अलग अलग सेंस में होता है। देखिएगा जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो होता क्या था कि, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी एमए की डिग्री, जो इंग्लिश एमए की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है, वो मैंने आज तक नहीं ली। और आप पुराने लोगों से देखोगे तो लोग जनरली अपनी डिग्री लेते ही नहीं रहे। रीजन क्या था कि जब हम डिग्री को अप्लाई करते थे तो 4 साल 5 साल बाद डिग्री आती थी। अब आप 4-5 साल कोई कहां नौकरी में गया, कहां गया, कैसे गया, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही 2-3 निकलवा लेता था। तो उसमें होता था कि हाथ से सर्टिफिकेट लिख के और आपके डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी रजिस्ट्रार सिग्नेचर करके आपको दे देते थे। तो मेरा जो है एमए इंग्लिश का, एलएलएम का, आज तक मैंने वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट ली है। तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये होता है अस्थायी डिग्री। अब देखिए ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट एक आध्यात्मिक शब्द है, अस्थायी। जैसे द वर्ड इज ट्रांसिएंट, ये दुनिया अस्थायी है, और इसी से बना है ट्रांजिटरी।
देखो ट्रांस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, ये है। तो ट्रांजिट। टेंटेटिव, जैसे कहते हैं कि हम लोग का प्लान नहीं था, बस टेंटेटिव एक प्लान बन गया, अस्थायी प्लान, तो टेंटेटिव प्लान होता है, टेंटेटिव प्लान होता है। देखिए आप लोग हिंदी में कहते हो ना कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, वो वास्तव में अंतरिम नहीं होता है, वो होता है एंटरिम, एंटरिम बेल। तो आप देखिए कहने को एक वर्ड है 1 2 3, इसी से 4 5 6, 6 वर्ड्स आपके तैयार हुए, और 6 वर्ड्स तैयार ही नहीं हुए, उनका बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट यूज क्या है वो भी आपको बताया गया है। तो जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो वो आपको मदद देता है। आगे देखें, कैंडिड, स्पष्टवादी। देखिए इसको हम टैगिंग करके पढ़ सकते हैं। कैंडिड को समझो कैंडिडेट, तो एक जो कैंडिडेट है उसको इंटरव्यू में कैंडिड होना चाहिए, उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, उसको बिल्कुल फ्रैंक होना चाहिए। जब वो फ्रैंक होगा, जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो एक अच्छा इंप्रेशन वो डालेगा, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज और बता दें कि एक दो बार आपके एग्जाम में ऑनेस्ट भी आ गया है, तो जो फ्रैंक होता है वो ऑनेस्ट भी होता है, लेकिन अगर इसके दोनों ही ऑप्शन हो, फ्रैंक और ऑनेस्ट, तब आप फ्रैंक को प्रीफर करेंगे। आगे देखिएगा बेटा, जीलस। अब ये जो शब्द जीलस है, ये वास्तव में बना किससे है? ये वर्ड बना है जील से। जील माने क्या होता है? उत्साह। बहुत ही अच्छा वर्ड है, लगभग सारे वर्ड पूछे गए हैं। जील माने उत्साह होता है, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने ये वर्ड यूज किया तो ये बिल्कुल अलग है। इसके माने तो ईर्ष्यालु होता है, जेलस, जेलस, ये जीलस है, जील से बना है। देखिए आर्डेंट माने भी उत्साही, पैशनेट, ये बहुत ही सामान्य सा टर्म है। आप लोग कहते हो ना कि हमें कोई काम पैशन के साथ करना चाहिए, उत्साह के साथ, लालसा के साथ करना चाहिए, पैशनेट। स्पिरिटेड, देखिएगा आप जानते हैं स्पिरिट, स्पिरिट माने क्या होता है? प्राण। तो जिसके अंदर प्राण ऊर्जा दिखे, प्राणत्व दिखे, वो उत्साही तो होता है, स्पिरिटेड। एनिमेटेड, ध्यान दें, एनिमा जो रूट वर्ड है, एनिमा माने प्राणी होता है, इसे बना ना एनिमल, तो वास्तव में एनिमल का मतलब जानवर नहीं होता है, एनिमल का मतलब प्राणी। तो बिल्कुल यही चीज तो हो गया, जिसके अंदर प्राणत्व दिखे वो उत्साही तो होगा। लाइवली, यहां ध्यान देने वाली बात है, लाइवली बना है लाइफ से, तो जिसके अंदर जीवन दिखे, जीवटता दिखे, वो उत्साही तो होता है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड पूछे गए हैं। जेलस भी आया एग्जाम में, आर्डेंट भी आया है, स्पिरिटेड भी आया है, एनिमेटेड भी आया है, और लाइवली भी आया है। अब देखिए अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस, मेहनती। तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी मेहनती तो होगा, तो आपको तैयार हो गया टैगिंग से। एसिडुअस, ऐस को गधा समझो, तो देखो गधे को आप बेवकूफ मत समझो। जैसे गधे पे आपने ला दिया और जहां एक बार ले गए तो वो बार बार वहीं आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आप नहीं भी ला दे तो भी उस जगह जाएगा फिर आएगा। तो गधा भी तो मेहनती होता है। डिलीजेंट, देखिए दिल्ली को समझो, दिल्ली, तो दिल्ली में लोग मेहनती होंगे, ऐसा थोड़ी है दिल्ली में आप बैठ के तो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां आपको खेत तो है नहीं, वैसे खेत में भी रहने वाला है। तो ये टैगिंग है, याद करने के लिए है। इंडस्ट्रियस, मेहनती, इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी मेहनती होता है, तो ये वर्ड आए हुए। फिजिबल, फिजिबल माने होता है व्यवहारिक, वायबल, प्रैक्टिकल। अब ध्यान दीजिएगा, टैगिंग के लिए समझो
फीस को समझो फीस, तो फीस व्यवहारिक होनी चाहिए। भाई पता चले कि एक छोटे से बच्चे की फीस कोई स्कूल 10,000 रुपए महीने ले रहा है तो व्यवहारिक नहीं है ना, तो फीस व्यवहारिक होनी चाहिए। तो ऐसे आपको तैयार हो जाएगा वायबल प्रैक्टिकल। जैसे कहा जाए कि कॉटन इंडस्ट्री इज नॉट वायबल इन दिल्ली, कोई कॉटन उद्योग दिल्ली में व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं भाई? कॉटन उद्योग वहां चलेगा जहां आसपास कॉटन होता हो। पता चलेगा महाराष्ट्र से कॉटन लाया जाए तो यह संभव नहीं है, तो फिजिबल हो गया। लेकिन यहीं पे एक वर्ड और आया हुआ है थोड़ा सा रिलेटेड, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है आपका यथार्थवादी, रियलिस्टिक। यथार्थवादी, रियलिस्टिक। इसका एंटोनिम भी एक आध दो बार पूछा गया है, इसका एंटोनिम भी पूछा गया, तो वो आ गया आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट, आदर्शवादी। अब जो प्रैग्मेटिक है इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये थिंक के लिए होता है फिजिकल, और जबकि ये जो प्रैग्मेटिक वर्ड है ये व्यक्ति के लिए होता है। जैसे नेहरू जी वॉज नॉट pragmatic in his foreign policy towards China। नेहरू जी चाइना के प्रति अपने विदेश नीति में यथार्थवादी नहीं थे, वो बड़े आदर्शवादी थे, है ना। तो आज उसका परिणाम देश भुगत रहा है, तो यथार्थवादी होगा। तो ये थिंक के लिए होगा फिजिबल, और ये व्यक्ति के लिए होगा। आगे देखें, एडॉप्ट। एडॉप्ट माने अपनाना होता है। तो ये तो आप जानते हो कि भाई उसने इस धर्म को एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। एडॉप्टेड क्या होता है? सबको अपने अंदर अपना लेता है। तो ये आपको तैयार हो जाएगा। एकोमोडेट, समायोजित करना, अपने अंदर समायोजित करना। इम्ब्रेस, अपनाना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। जैसे ही हैज एडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म अपना लिया है नाउअडेज। ही हैज एडॉप्टेड a spiritual life nowadays, उसने एक आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है आजकल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, आपके बैंक्स, एनडीए, सीरियस। बस आप ईमानदारी पूर्वक लगे, जैसे आपको बताया जा रहा है उससे काम करें। और यही नहीं, इसके साथ हम आपको रेगुलर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस आप ऑनेस्टली काम करते रहें, सब कुछ आपको मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।